हाल्विंग के बाद ना बिटकॉइन माइनस के रिवॉर्ड थोड़े कम हैं अभी। ऑल्दो मार्केट अप है क्रिप्टो का, लेकिन यार रिवॉर्ड्स कम आ रहे हैं हम लोगों को। राम राम जय श्री श्याम, मैं हूं अनंत श्री श्याम जी माइनस से। तो आज बात करते हैं कि यार 2024 में हमें माइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे यार। बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स, कौन से कॉइन इस समय मोस्ट प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, माइनिंग में मोस्ट पॉपुलर चल रहे हैं, कुछ प्रीमियम माइनर्स है उनका डिस्कशन करेंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी रेट वगैरह जो भी आपको कंसिडरेशन है, चीजें क्या क्या कंसिडर करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं जो नए लोग आए हमारे चैनल पे कि यार क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है, क्रिप्टो माइनिंग करके हमें इनकम कैसे जनरेट होती है, हमें क्यों एक माइनर को ऑन करने से हमें कुछ रिवॉर्ड्स आ रहे हैं क्रिप्टो के। देखो इसमें ना रेवेन्यू मॉडल दो हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशंस एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं। ये माइनर जैसे बिटकॉइन माइनर्स होते हैं SHA-256 एल्गोरिदम पे वर्क करते हैं, तो कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और ना नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। एक तो रेवेन्यू मॉडल ये है। दूसरा जो ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपने देखा हो कभी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हम ट्रांजेक्शंस करते हैं बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो की, तो उसमें गैस फीस कट होती है। इथेरियम में भी होती थी, अगर आपने देखा हो, बिटकॉइन में भी होते हैं। नाइसाइज से आप विड्रॉल लेते हैं, वो गैस फीस भी ना माइनर्स को मिलती है। मतलब लेमन टर्म्स में बताऊं मैं, बैंक सिस्टम क्या है, बैंक ये मेंटेन करता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसा जाना है तो यार इस अकाउंट में माइनस हो जाए, दूसरे अकाउंट में ऐड हो जाए, और भी चीजें की, और वो पैसा सेफली चला जाए। तो यही जो नेटवर्क है ना, ये माइनर्स भी चलाते हैं क्रिप्टो का। तो उसमें माइनर्स ये इंश्योर करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो BTC जा रहे हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में जाता है छोटे छोटे, तो उसमें हमारा माइनर भी माइन करके उसे हेल्प करता है। तो दूसरा रेवेन्यू मॉडल ये हो गया। अब हम इसे और थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं यार। जैसे हम एक गोल्ड की माइन में अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल लेते हैं, तो हम वहां से माइनिंग करते हैं और हमें गोल्ड मिलता है। अब वो गोल्ड की क्वांटिटी थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है कि मान लीजिए हमें रोज 100 ग्राम गोल्ड मिल रहा है माइन में से, तो किसी दिन 120 ग्राम भी हो सकता है, किसी दिन 80 ग्राम भी हो सकता है, और विद टाइम धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो जो कम हो रहा है उसे हम क्रिप्टो माइनिंग में बोलते हैं डिफिकल्टी। तो हमारे बेसिकली क्या रहता है, जो क्वांटिटी रहती है ना किसी भी क्रिप्टो की जो माइन होती है, वो अप्रोक्सीमेट सेम रहती है, कुछ अप डाउन होता है डिफिकल्टी की वजह से। बाकी डिपेंड करता है रेट्स के ऊपर। अब मान लीजिए हम अपने फार्म से एक बिटकॉइन साल का माइन कर रहे हैं, तो अब एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर 60 लाख है तो हमारा रेवेन्यू 60 लाख रुपए। अगर वो बिटकॉइन की वैल्यू हो जाएगी 30 लाख रुपए, तो हमारा रेवेन्यू 30 लाख रुपए हो जाएगा। तो एक चीज ये होगी। अब हमने जान लिया कि यार माइनिंग क्या है, हम इस चीज से इनकम क्यों होती है। कुछ लोगों के मन में भी कंफ्यूजन रहता है यार ऐसी मशीन चल रही, नहीं, प्रॉपर एक प्रोसेस है। और अब हम बात करते हैं कि माइनर सेलेक्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए माइनर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितना है हमारे एरिया में, क्योंकि माइनर्स जितना एफिशिएंट होता जाएगा उतनी उसकी ROI लेट होती चली जाएगी, क्योंकि एफिशिएंट माइनर्स इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, तो वो महंगे भी होते हैं। दूसरा आपको बजट डिसाइड करना है। तीसरी चीज कि आप उस जगह लगभग 70-80 डेसिबल का नॉइस आप अपना टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि लोहे का जो कूलर होता है बड़े वाला, उतनी आवाजें माइनर करते हैं, ड्रिल मशीन से थोड़ी सी कम। 3 चीजें हो गई, ये आपको कंसिडर करनी है पहले एक माइनर लेने से पहले। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, मेरे से कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो जाएगा। आपको अपने लिए बेटर माइनर चाहिए, आप हमें रिक्वायरमेंट्स बताइए, हम आपके लिए हेल्प आउट कर देंगे, सॉल्व आउट कर देंगे, मॉडल्स फाइंड आउट कर दीजिए। बाकी आप एसिक माइनर वैल्यू वेबसाइट है, व्हाट टू माइन है, यहाँ पे हर एक माइनर का रेवेन्यू, पावर कंजप्शन आता है। बेसिकली अगर मैं एवरेज बात करूं, हर एक माइनर जो होता है 3000 से 3500 वॉट के बीच में फ्लक्चुएट करता है और 2000 से 2500 यूनिट महीने की कंज्यूम करता है। तो ये मान के चलिए एक एवरेज बता रहा हूँ। बाकी हर एक माइनर का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग एल्गोरिथम के माइनर होते हैं, अलग अलग कंपनी के माइनर होते हैं। बेसिकली 3 माइनर्स आते हैं जो अभी कंपनी टॉप पे चल रही है। एक तो बिटमैन के माइनर्स आ रहे हैं, दूसरी बात है आपका आइस रिवर चल रहा है, और आपका वॉट्स माइनर चल रहा है। हाँ, बीच बीच में कई लोग एवलॉन के भी डिमांड करते रहते हैं। गोल्ड शेल के भी कुछ माइनर्स हैं, जैसे अभी होम माइनर चल रहा है, एल बॉक्स, KD बॉक्स आया था बीच में। तो ये सारी चीजें भी आती रहती है अदर ब्रांड्स में, लेकिन जो मोस्ट प्रॉफिटेबल या मोस्ट पॉपुलर चल रहे हैं बिटमैन, आइस रिवर, वॉट्स माइनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेटअप के लिए हमें क्या चीजें चाहिए। सेटअप के लिए देखो वैसे तो किसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वन टाइम सेटअप करना है, वो आप अपने फोन से IP पे भी कर सकते हैं। PC होता है तो थोड़ा सा बेटर रहता है, लॉग्स वगैरह क्लियर हो जाती हैं अगर आपके माइनर में कोई इशू आ जाए। आपको कोई भी पूल चाहिए रहेगा, जिसे नाइसाइज यूज कर सकते हैं, F2 पूल यूज कर सकते हैं, वाया BTC यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। वैसे नाइसाइज सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। दूसरी बात है, अगर आपको बहुत बड़ा फार्म है, आपको प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, वायर्स हैवी चाहिए जो कि लोड उठाएंगे आपका मेन। तीसरा,
अपने क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए, क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए आप लोगों के पास एक हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा वॉलेट होना चाहिए जो कि अनहैकेबल हो और उसकी कीज आपके पास हो। हमारे पास आपको मटेरियल बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट रहता है, बहुत सेफ रहता है। आपको अगर अपने क्रिप्टो स्टोर करना है उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं रिस्क की कि यार ठीक है, अच्छी सारी चीजें बता दिया, माइनर लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है। देखो 3-4 माइनर है अभी जो हॉट चल रहे हैं। एक तो S21 200 टेराहैश, ये अप्रोक्स आपको 4 लाख के करीब का माइनर है और 30,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आइस रिवर की बात करें जो कि कस्पा माइनिंग करते हैं, KS5L अभी आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहा है। 12 टेराहैश की मशीन है। KS5M आ चुका है जो कि 15 टेराहैश की मशीन है, वो समवेयर अराउंड आपको 1.2-1.25 तक दे देगी। तो दूसरी बात है इनके ना रेवेन्यू कम होते रहते हैं। जैसे BTC की हाल्विंग होती है 4 साल में एक बार, तो उससे क्या है रिवॉर्ड्स आधे हो जाएंगे लेकिन कॉइन का प्राइस पंप हो जाता है। अब आइस रिवर की बात करते हैं। आइस रिवर में या कस्पा माइनर जो होते हैं, कस्पा माइनर में 6% का कमीशन होता है। अगर इस महीने आपको 100 कस्पा मिल रहे हैं तो अगले महीने आपको 94 ही मिलेंगे। तो इस तरीके से रिवॉर्ड्स भी कम होते रहते हैं। बाकी कई बार मान लीजिए मार्केट क्रिप्टो मोस्ट वोलेटाइल मार्केट है, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए बिल्कुल मार्केट में खून हो जाए। BTC अगर 10%, 15%, 20% डंप मार गया तो जो अल्ट कॉइन्स होते हैं 30-40, 50% तक गिर जाते हैं। तो उस समय के लिए हो सकता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम रह जाए। तो वो चीज आपको कंसिडर करनी है कि कभी भी ऐसा लोन मत लो जो आप पे ना कर पाए, है ना। कि मान लीजिए आप ऐसा लोन ले रहे हैं माइनिंग के लिए, उसी से ही आपकी EMI जा रही है, आपने सोच रखा है हाँ इसी से आ रहा हो, लेकिन नहीं, वो गलत है। ठीक है, अभी आपको स्क्रिप्ट माइनर चल रहा है DG1 11 गीगाहैश, DG1 प्लस आता है 14 गीगाहैश में, 14.4 गीगाहैश में। इनके भी आउटपुट बहुत अच्छा, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 7 रुपए यूनिट तक है, 8 रुपए यूनिट तक, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एंड L7 आ गया है, 9 L7 से एक ऊपर है L9, वो लॉन्च हो गया बिटमैन की तरफ से। कुछ हाइड्रो मॉडल्स आते हैं, S19 Pro प्लस हाइड्रो 198 टेराहैश, उसका सेटअप में आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको बहुत प्यारा सेटअप हमने एक JCB के रेडिएटर से बनाया था। बेसिकली जो अर्थ रिमूवर होता है उसका रेडिएटर लिया था हमने, साथ में एक 150 लीटर का टैंक, मतलब ना अपना कस्टम उसमें हाइड्रो मॉडल्स के लिए 3 फेज रिक्वायरमेंट रहती है और अपना कूलिंग सिस्टम रहता है, तो वो हमने अपना खुद बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत सस्ते में और बहुत ही एफिशिएंट वर्क कर रहा है। हाइड्रो में हाइड्रो S21 हाइड्रो 335 टेराहैश चल रहा है। अभी इसके ऊपर भी बिटमैन ने लॉन्च कर दिए मॉडल 400 टेराहैश प्लस, लेकिन जो भी रेडी स्टॉक अवेलेबल रहता है इंडिया में एंड हांगकांग में, तो वो हाइड्रो 335 टेराहैश तक है। एंड अब कुछ बात करते हैं कि टिप्स की। देखो अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो 3-4 बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एक तो ना कभी भी वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कभी भी यार हमें पैसे नहीं बचाने, कॉस्ट कटिंग नहीं करनी। दूसरी बात है ये यहाँ पे ना कोई भी ब्रांड का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर नहीं है, ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है, तो जो भी हेल्प मिलेगी आपको अपने सेलर से मिलेगी, आप वहां से लो। आप महंगा सस्ता मत देखो, आपको कहीं 20,000 रुपए महंगा भी मिल रहा है ना महीने, तो यार वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। जो बंदा आपको लग रहा है जेन्युइन है, आपकी हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं कि माइनर भी तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रहा, तो आप एक ऐसा बंदा सेलेक्ट कीजिए जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे और आपकी हेल्प कर पाए। कोई भी वारंटी क्लेम कराना है, वो प्रोसेस है, कोई भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराना है। अब कुछ टिप्स की बात करता हूँ कि यार एक तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्थिंग, कई लोगों का क्या है सब कुछ है फिर भी माइनर खराब हो जाते हैं, अपना पावर फैक्टर चेक कराइए। पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, 0.9 0.8 के करीब होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। एंड वोल्टेज प्रोटेक्टर एंड सर्वो यूज कीजिए। सर्वो भी ना एक जेन्युइन सर्वो यूज कीजिए। कई लोग के सर्वो क्या है कॉपर हल्की लगी हुई होती है, वाइंडिंग कम होती है, या फिर एल्युमिनियम वाले यूज कर लेते तो वो बर्न हो जाते हैं। बड़ा सर्वो लेंगे तो ऑयल कूल वाला लीजिएगा। बाकी और भी कोई आपके डाउट्स हैं, आपको हेल्प चाहिए, हमारी टीम से मेरे से कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, हमें DM कीजिए, आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी आपको कर देंगे। कोई सजेशन चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा ऐसा नहीं कि हमें माइनर बेचने, हमारे माइनर आते हैं ऑलरेडी, लॉट आते बुक हो जाते हैं 70-80%, कई बार 100% भी बुक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास माइनर बिल्कुल पड़े और हमें बेचना गलत ना, जो आपके लिए सही होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे से कुछ रेडी स्टॉक में माइनर रहते हैं वो ले सकते हैं, प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।